यहां देखो, क्रॉसिंग में बच्चों मैंने बताया था कल, क्रॉसिंग को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट। लेट मी रिवाइज क्रॉसिंग फॉर फ्यू मिनट्स। ये बच्चों जो क्रॉसिंग है, एक तो ये वाली क्रॉसिंग है सिंपल क्रॉसिंग, मनी विल गो टू बैंक। जरा सा रिवाइज कर रहा हूं 2 मिनट में। कांट बी टेकन इन कैश, कांट बी टेकन इन कैश, money will go to bank, cannot be taken in cash from counter of bank. Can't be taken in cash from counter of the bank. फिर आता है बच्चों एक और होती है स्पेशल क्रॉसिंग, जिसमें हम बैंक का नाम लिख देते हैं। वी राइट द नेम ऑफ द बैंक, वी राइट इन बिटवीन द नेम ऑफ द बैंक, यहां पर ऐसे। इसमें स्पेशल क्रॉसिंग होती है, पेमेंट विल बी गिवन टू द सेम पर्सन, इट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। पेमेंट विल बी गिवन टू द सेम पर्सन, ये स्पेशल क्रॉसिंग है। पेमेंट विल बी गिवन टू सेम पर्सन, पेमेंट विल बी गिवन टू सेम पर्सन, पेमेंट विल बी गिवन टू सेम पर्सन टू सेम बैंक। डबल प्रोटेक्शन, डबल प्रोटेक्शन, डबल प्रोटेक्शन है ये। पेमेंट विल बी गिवन टू सेम पर्सन टू सेम बैंक, ये डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये डबल प्रोटेक्शन है बच्चों जी। पेमेंट विल बी गिवन टू सेम पर्सन टू सेम बैंक, ये डबल प्रोटेक्शन है। देखिए एग्जाम्पल ये बताया था कल मैंने, ये मेरा चेक है, यहां मैंने लिख दिया एक्सिस बैंक और यहां लिख दिया एच पी गुप्ता। तो एच पी गुप्ता कौन से वाले, जिनका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है। एच पी गुप्ता जिनका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, मनी विल बी गिवन, ये स्पेशल क्रॉसिंग है, टू एच पी गुप्ता whose bank account is in, whose bank account is in Axis Bank। पैसा उन्हें मिलेगा, एचपी गुप्ता को मिलेगा, और जिनका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है उन्हें मिलेगा। ये डबल प्रोटेक्शन है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। और एक लाइन में और बोल रहा हूं,
General crossing can be converted into special crossing. But special crossing cannot be converted into general crossing. स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल में चेंज नहीं कर सकते। जनरल को आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सुनो, यदि मैंने किसी को चेक दिया, यहां पर बस सिंपल 2 लाइन खींच दी, तो ये जनरल क्रॉसिंग है। उसने खुद, सवाल यह आता है क्रॉसिंग कौन कर सकता है? इसका जवाब है बच्चों, क्रॉसिंग चेक को इश्यू करने वाला भी कर सकता है और जिसको चेक दो वो भी कर सकता है। कर सकते हैं डिफरेंट बैंक में, एसबीआई टू पीएनबी, एसबीआई टू एसबीआई भी कर सकते हैं। उसका तो यह मतलब है ना बच्चों, देखो उसका बच्चों सिर्फ यह मतलब है, सुनो, इसका बच्चों बेसिक ये मतलब है, यदि हम स्पेशल क्रॉसिंग करेंगे, यदि हम स्पेशल क्रॉसिंग करेंगे तो इसका ये मतलब है कि डबल प्रोटेक्शन है। ये देखिए, एक्सिस बैंक और एचपी गुप्ता, ये 2 हो गए। और यदि मैं खाली क्या लिख दूं, यदि मैं यहां पे खाली लिख दूं एचपी गुप्ता, तो एचपी गुप्ता को देना है पैसा, पैसा एचपी गुप्ता को देना है। अब ये जनरल है। यदि इसमें और चेक को इश्यू करने वाला है आरके गोयल, चेक को इश्यू करने वाला आरके गोयल है। अब यदि आरके गोयल इसको जनरल करा, एचपी गुप्ता ने कहा यार इसमें एचडीएफसी लिख दे, खुद ही लिख दिया, एचपी गुप्ता ने खुद ही लिख दिया, तो यहां पर एचपी गुप्ता को ये चेक दिया, उसने खुद लिख दिया। तो सवाल ये आता है, जनरल को लाइनों के बीच में जगह है, आप बैंक का नाम आप लिख सकते हो, कोई और भी लिख सकता है। तो ये एचपी गुप्ता हो गया, ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। तो यहां बात हो रही थी स्पेशल क्रॉसिंग आरके गोयल भी कर सकता है, ड्रॉर भी, और जो पेई है वो भी चाहे तो कर सकता है, इवन पेई कैन डू इट। अब आता है इसमें एक और क्रॉसिंग आती है, कल भी बताया था, आज उसको और इलैबोरेट कर देता हूं। ये रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती है, एनएन, क्या लिख दिया, नॉट नेगोशिएबल, क्रॉसिंग के बीच में लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, एनएन, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती है, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल का पूरा भी लिख सकते हैं, नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब है जब इसमें नॉट नेगोशिएबल लिखा हो तो एक्सेप्ट करने वाले को, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो है वो, मगर उसको थोड़ा सा ही लगेगा यार इसमें एनएन क्यों लिख दिया यार इसमें फिर पिछली कोई पार्टी का खतरा, मुझे मेरा चेक वीक हो जाता है। तो हो सकता है कि कोई एनएन लिख दे, तो उसको एक्सेप्ट करने वाला एक बार को हेजिटेंट हो सकता है, वो कहेगा यार अब इसकी नेगोशिएबिलिटी, तूने इसका जो प्रभाव था कम कर दिया, तूने लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, तो नेगोशिएबिलिटी फीचर खत्म हो गया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहता है मेरी पोजीशन वीक हो रही है, तो नॉट नेगोशिएबल वर्ड should be avoided, restrictive crossing makes it weak, restrictive crossing makes it weak।
रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग चेक को कमजोर बनाती है। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग चेक को कमजोर बनाती है। डॉक्यूमेंट इज नॉट नेगोशिएबल if there is restrictive crossing। यदि रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है तो डॉक्यूमेंट क्या है, नेगोशिएबल नहीं होता। कोई उसको एक्सेप्ट करने में डर सकता है, वो कहेगा यार आपने नेगोशिएबिलिटी क्यों इसमें खत्म कर दी। तो NN शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, इसको नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग बोलते हैं। तो नेगोशिएबल फीचर खत्म हो जाता है जी। अब आता है बच्चों आगे एक वर्ड आता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इसी में एक और वर्ड आता है गार्निशी ऑर्डर। अभी मैं एंडोर्समेंट ले रहा हूं। एंडोर्समेंट जी। एंडोर्समेंट का मतलब होता है बच्चों, देखिए व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is further endorsed, when a negotiable instrument is further endorsed to a new holder, it is called endorsement। फिर है negotiable instrument can be endorsed numerous times further। It can be endorsed further long number of times। क्या करना होता है एंडोर्समेंट में, इंस्ट्रूमेंट के बैक में, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए ने बी को, ध्यान से सुनना है, ए ने बी को चेक दिया, बी ने ये चेक सी को दे दिया, तो बी एंडोर्स टू सी। बी शुड राइट on the back of check, please pay to C and B should sign। ये एंडोर्समेंट है। ए ने एक चेक बी को दिया, ऊपर लिख दिया बी, बी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, बी ने उसके बैक में क्या लिख दिया, पे टू सी। जैसे ये चेक है, ये इसकी फ्रंट साइड है, यहां मैंने लिखा पे टू बी,
और साइन कर दिए ए, साइन कर दिए ए और लिख दिया 50,000, ये चेक है। अब बी ने ये चेक खुद नहीं लेना, फ्रंट में चेक के कुछ मत लिखो, बैक साइड ऑफ चेक में बी ने लिख दिया पे टू सी और बी ने साइन कर दिए। इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। अब सी ने भी खुद नहीं रखा, सी ने डी को दे दिया। अब सी क्या लिख रहा है उसी के बैक में, पे टू डी, और सी ने साइन कर दिए। अब चेक के पीछे जगह है तो ठीक है, नहीं तो एक कागज एलॉन्ज उसमें ऐड कर लो, एक कागज उसके साथ लगा दो ऑल पिन से, उसमें लिखना शुरू हो जाओ। क्योंकि चेक के पेज, चेक तो छोटा सा होता है, उसके पीछे 2-3 बार 4 बार लिख दोगे पे टू सी डी ई एफ। अब साइन, अब डी ने ई को दिया पे टू ई और साइन कर दिए डी ने। न्यूमरस टाइम्स इट कैन बी एंडोज्ड, many times it can be endorsed, it is endorsement, many times it can be endorsed। जी, अब आगे ये एंडोर्समेंट है। अब लिखो आगे, endorsement is valid, endorsement is valid if it is in writing। यदि ये राइटिंग में है तो एंडोर्समेंट वैलिड होता है। इफ बैक साइड of a check is full, an extra paper can be attached with negotiable instrument। for endorsement, extra paper can be attached जी बच्चों। आगे इसको हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। द पर्सन who endorses is called endorser। To whom endorsed is called endorsee। To whom endorsed is called endorsee। B gave to C, तो B is endorser, C is endorsee, C is endorsee। B endorser है, C endorsee है। If C gives to D,
Now C is endorser, D is endorsee. ये पार्टीज के नाम होते हैं. अब एक आता है बच्चों टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट. जैसे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट. ये टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट. इसमें आता है पहले स्पेशल एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन फुल, एंडोर्समेंट इन फुल. स्पेशल एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन फुल. जैसे when endorser writes name of endorsee and signs it is called endorsement in full. It is called endorsement in full. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये चेक की बैक साइड है, बैक साइड चेक ए ने बी को दिया. अब पीछे बी ने क्या करा, पे टू सी और सिग्नेचर ऑफ बी, यहां पे सिग्नेचर बी कर दिया, यहां ये साइन कर दिए बी ने. ये एंडोर्समेंट इन फुल है. क्लियर कट लिखा है, किसको पैसे दो, बी को. इट इज क्लियर कट मेंशन्ड पे टू बी. ये एंडोर्समेंट इन फुल है, फुल एंडोर्समेंट है. और यदि, अब देखिए अगला, ये सेकंड है, यहां पर जगह छोड़ दे, पे टू के आगे जगह छोड़ दे, पे टू भी मत लिखे या लिख दे, और बस पीछे साइन कर दे बी, और ऊपर किसी का भी नाम भरा जा सकता हो, पीछे बी साइन कर दे, पीछे बी साइन कर दे, और जगह छोड़ दे, ऊपर यहां जगह छोड़ दे ब्लैंक, बी साइन कर दे और जगह छोड़ दे. ये बहुत बढ़िया. पीछे बी साइन कर दे और जगह छोड़ दे, ऊपर जिसका मर्जी नाम लिख लो. इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. यहां पर जिसका मर्जी नाम लिख लो, बी ने साइन कर रखे हैं, जिसका मर्जी नाम लिख लो. और पी, जैसे बी ने पहले लिख दिया था सी को, तो सी को भी साइन करने पड़ेंगे. बी ने दिया तो सी को, मगर सी का नाम नहीं लिखा. सर ये ऐसे ही जैसे करेंसी नोट होता है, आगे आगे चलता जाएगा, नाम लिखा नहीं हुआ. मान लो ये जेड पे पहुंच गया, अब ऊपर जेड लिख दो, बस एक ही एंडोर्समेंट चल जाएगा. इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. और एंडोर्सर साइंस on the back but does not write the
name of endorsee, does not write the name of endorsee, एंडोर्सर साइन तो कर रहा है on the back, does not write the name of endorsee, does not write the name of endorsee on the back. He leaves the place blank. He leaves the space for the name of endorsee. He leaves the place for the name of endorsee. वो जगह छोड़ देता है एंडोर्सी के नाम की, इसको एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बोलते हैं. इट कैन बी एंडोर्स्ड without writing anything. In many hands. As no name of endorsee given. On back. सिर्फ इसको बाय हैंड आगे आगे देते जाओ, ये एंडोर्समेंट होता जाएगा. बाय हैंड आगे आगे दे दो, चला दो आगे, ऐसे ही कुछ मत लिखो बैक में, जगह खाली है भाई. ये एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट है ये. ठीक है. फिर आता है अब इसमें एक और आता है बच्चों, कि ये एक तरह से बियरर जैसा हो जाता है. अब अगला पॉइंट तीसरा, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट. रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट. An endorser of a negotiable instrument, an endorser of a negotiable instrument can endorse it to an endorsee. कैन एंडोर्स इट. एंडोर्स मतलब आगे देना, बैक साइड में लिख दो. ए ने बी को दिया, बस ये पहली बार दिया, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, डी ई को दे रहा है, ये आगे आगे जा रहा है, ये एंडोर्समेंट है. और एंडोर्समेंट के टाइप पढ़ रहे हैं हम. एंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन एंडोर्स इट टू एन एंडोर्सी by restricting some rights of endorsee. एंडोर्सर चाहे तो एंडोर्सी को दे दे, जैसे ये बैक साइड है, बैक साइड ऑफ चेक है. यहां पर बी लिख रहा है पे टू सी और साइन कर रहा है बी. यहां बी साइन कर रहा है, बट एक लाइन और लिख रहा है यहां पर, नो फर्दर नेगोशिएशन. ये उसने एक लाइन लिख दी एक्स्ट्रा, नो फर्दर नेगोशिएशन, नो फर्दर नेगोशिएशन.
किसने लिख दिया? नो फर्दर नेगोशिएशन, ये फर्दर नेगोशिएशन नहीं होगा, ये बात लिख दी। बी ने साइन कर दिए, सी को दे दिया, बोला आगे नहीं देगा तू, इतनी लंबी चेन मत चला, मुझे बहुत टेंशन होती है क्योंकि मेरा नाम भी है इसमें। उसने रोक लगा दिया आगे नेगोशिएशन में। बी सी को बोला बस तेरे को कर दिया, तू आगे नेगोशिएट नहीं करेगा, आगे इंडोर्स नहीं करेगा। अब आता है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोर्समेंट है, सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट। ये बच्चों कई बार लैटिन वर्ड्स होते हैं, जैसे डेल क्रेडर कमीशन, इन टोटो, वॉइड एब इनिशियो, लैटिन टर्म्स चलते हैं, रोमन टर्मिनोलॉजी, लैटिन वर्ड्स चलते हैं, पुरानी इंग्लिश है चलती है वो। सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आता है। When endorser writes send recourse endorsement on the back, endorser write sends recourse endorsement word on the back, endorser write sends recourse endorsement on the back, it means he says that endorser will be relieved from the liability of subsequent endorsee. He says that he will not be liable for endorsee after him. मान लो देखो, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, अब बी ने देखिए पीछे बैक साइड में, फिर ये चेक की बैक साइड है, लिख दिया पे टू सी, ध्यान से देखो, सैन रिकोर्स, और साइन कर दिए बी ने। इसका मतलब है वो सी को कह रहा है तेरे को तो दे रहा हूं, तेरे बाद जो और एंडोर्सी आएंगे मैं लायबल नहीं हूं। तो एक तरह से वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फर्दर एंडोर्समेंट को, या ये बोल रहा है यार देखिए ना बहुत लंबी एंडोर्समेंट हो जाती है कल को। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी आगे जाकर गड़बड़ हो जाए, जी एंडोर्समेंट इन फुल एंड स्पेशल एंडोर्समेंट सेम है। ऑनलाइन पेपर नहीं होंगे मोहम्मद अनस, ऐसे मत पूछो, सब इतना ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं देना, अभी असाइनमेंट के लिए मना हो रही है, अभी ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं देना जी। पे टू सी सैन रिकोर्स, डी ने साइन कर दिए, उसने ये बोला, ध्यान से देखो, ये when endorser writes send recourse endorsement on the back, it means he says that he will not be liable for endorsee after him. इसका मतलब वो ये कह रहा है आगे जो फर्दर एंडोर्सीज है, he will not be liable for further endorsees after him भी हटा दिया मैंने, लाइन बदल दी, he will not be liable for further endorsees, वो जो फर्दर एंडोर्सीज हैं उनके टुवर्ड्स लायबल नहीं होगा। वो कहता भाई माफ करो, बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट मत करो, करते रहो, मुझे माफ कर दो। अब वो कैसे लिखे, ये तो लिख नहीं सकता पीछे मुझे माफ कर दो,
तो उसमें एक टेक्निकल वर्ड बना हुआ है सैन रिकॉर्ड्स लिख दो। जब हम सैन रिकॉर्ड्स लिख देंगे तो वो जो एंडोर्सी है आगे वाले एंडोर्स होता रहे, लेकिन जो बी है वो लायबल नहीं होगा आगे वाले एंडोर्सीज में। ये सैन रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट है। तो एंडोर्सर एक्सक्लूड्स हिमसेल्फ फॉर फर्दर लायबिलिटी इन सैन रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट। endorser exclude himself for further liability which may arise, वो अपने को अलग कर लेता है। इट इज सैन्स रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट है। अब आता है कंडीशनल और कंटीजेंट एंडोर्समेंट। कंटीजेंट और कंडीशनल एंडोर्समेंट। endorser endorses the instrument further by adding a legal condition, by adding a condition, adding a condition जी। अब देखो, जैसे ये बैक साइड है, सी बी इसको साइन कर रहा है, पे टू सी ये बी साइन कर रहा है। इफ ही डिलीवर्स गुड्स इन delivers goods up to 25th for 2020 और साइन कर रहा है बी। उसने ये लाइन लिख दी बी ने। ये जो है बच्चों कंडीशनल एंडोर्समेंट है, कंडीशन एडेड। उसने बोला सी को तो पैसा सी को दिया जाए यदि वो 25 तारीख तक मुझे माल दे दे, तो ये पैसा सी को दिया जाए। पेमेंट इज गिवन टू द पर्सन हु इज द लास्ट एंडोर्सी। बैंक ने पैसा देना है तो बैंक तो पैसा उसको देगा जो लास्ट में एंडोर्सी होगा, जो जिसका नाम लास्ट में होगा। ये बच्चों एंडोर्समेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। अब आता है बच्चों इसी में व्हाट इज द डिफरेंस, ध्यान से देखना है। बिटवीन एंडोर्समेंट एंड असाइनमेंट।
What is the difference between endorsement and assignment? एंडोर्समेंट और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? बल्कि एंडोर्समेंट की जगह बेटर वर्ड है, सॉरी, नेगोशिएशन लिख दो। नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। देखो बच्चों, क्या होता है लॉ में, असाइनमेंट का मतलब है, असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू असाइनी। ट्रांसफरिंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू असाइनी। It is applied in Transfer of Property Act. यदि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उसको मैं दूसरे को असाइन कर दूं, उसके राइट दूसरे को असाइन कर दूं कि ये तू ले ले, इसको असाइनमेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टी को दूसरे को देना, प्रॉपर्टी की पावर को, प्रॉपर्टीज पावर is given to assignee by assigner in assignment। जैसे किसी की कोई इन्वेस्टमेंट है, लाइफ पॉलिसी है, कुछ प्रॉपर्टी है, वो उसको किसी को दे दे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के राइट इसको दे रहा हूं, ये असाइनमेंट है। व्हेन राइट्स ऑफ negotiable instrument are further given to a new party, it is called negotiation। This term is applied in negotiable instrument act। यह टर्म कौन से एक्ट में लगती है? ये टर्म लगती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। ये टर्म लगती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ये टर्म अप्लाई होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ये टर्म अप्लाई होती है। और प्रॉपर्टी एक्ट में जो टर्म अप्लाई होती है वो असाइनमेंट है। और negotiation means giving instrument, negotiable instrument मतलब to holder in due course। जब हम चेक आगे किसी को देते हैं तो उसको नेगोशिएशन बोलते हैं, और जिस व्यक्ति को हम ये चेक देते हैं उसको हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। जिसको हम ये चेक देते हैं हम उसे बोलते हैं ये तू चेक ले ले, तू होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इसको नेगोशिएशन बोलते हैं। और ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ मनी टू असाइनी इज असाइनमेंट। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से। एक्स हैज टू टेक, ध्यान से देखो, मनी फ्रॉम वाई ₹5 लाख। असाइनमेंट के बारे में बता रहा हूं। एक्स ने वाई से 5 लाख रुपए लेने हैं। X gave
right to collect money from Y to Z. Now X ने असाइन किया राइट टू रिकवरी फ्रॉम Y to Z. अब वो पैसा X को ना देकर Y will give money to Z. तो पैसा कलेक्ट करना वाज अ प्रॉपर्टी फॉर X, एसेट था. तो ये असाइनमेंट है. Z विल गेट 5 लाख फ्रॉम Y. A document is made ready by X given to Z. Z कौन है? असाइनी. X कौन है? असाइनर. इंस्ट्रक्शन given to Y. ये असाइनमेंट है. ठीक है. फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ गुड टाइटल. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ गुड टाइटल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स. बट असाइनमेंट में नेगोशिएबिलिटी वर्ड अप्लाई नहीं होता. इन असाइनमेंट नेगोशिएबिलिटी वर्ड इज नॉट अप्लाइड. अब आता है बच्चों एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा. प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स ये अलग है. होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? ये अभी पढ़ना हमने, ये मैं कल की क्लास में लूंगा. होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स सुरक्षित है तो उसको कोर्ट में प्रोटेक्शन होती है. और होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास यदि कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास यदि कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए, इसका मत सुनो प्लीज ध्यान से. होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास यदि कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो इसका मतलब है उसने कंसिडरेशन के बदले में खरीदा है. और यदि उस इंस्ट्रूमेंट में पहले कोई डिफेक्ट है तो वो दूर हो जाता है. इसमें बोला जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का ये कहना है दैट, ये लॉ का कहना है, यदि होल्डर इन ड्यू कोर्स पे कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया तो समझ लो उसमें पिछले डिफेक्ट खत्म हो गए. और मैंने बार बार बोला था होल्डर इन ड्यू कोर्स सुरक्षित है.
और होल्डर इन ड्यू कोर्स इज सेफ, सुरक्षित, इट गिव्स मैनी प्रिविलेजेस टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको वो इंस्ट्रूमेंट वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, लॉ में उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदित्य राणा कॉन्सेंट्रेट करो इधर जी, एक तो हालत खराब हो जाती है, घंटा पढ़ा दो, तुम्हें तो आदत ही नहीं है तुम्हें जी। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इज सेफ इन मैनी वेज। एवरी प्रायर पार्टी जो भी एचडीसी से पहले हैं वो सब लायबल है एचडीसी को, दे आर ऑल लायबल टू एचडीसी, ऑल लायबल टू एचडीसी। मतलब ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो ई से पहले की सारी पार्टीज जो हैं ए बी सी डी, ऑल द पार्टीज आर लायबल टू एचडीसी, ऑल द पार्टीज आर लायबल टू तो एचडीसी ये कहता है मैं पहले वाली सारी पार्टी से किसी से भी पैसे वसूल कर सकता हूं, आई कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स को लॉ ने प्रिविलेजेस दिए हैं, और कोई भी फ्रॉड या इलीगैलिटी जो पहले हुई हो वो जो बुराई है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो क्लीन्स्ड हो जाती है, क्लीन है वो, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स कहता है मैंने पैसे के बदले में ये लिया है, आई हैव टेकन इट फॉर मनी, आई हैव टेकन इट फॉर कंसिडरेशन, I have taken it for money, I have taken it for consideration, I have taken it for business or some reason before due date, and I never knew that there is any defect in the title of any previous parties. There is any defect in the title of any previous parties. ये बात होल्डर इन ड्यू कोर्स जानता है, इसलिए उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं। और कोई भी प्रायर पार्टी ये नहीं कह सकती मैं नहीं दूंगा तुझे पैसे। लॉ कहता है यदि मान लो मैंने बोला ए बी सी डी ई, अब ई जो अभी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो ई को ए बी सी डी मना नहीं कर सकते कि हम तेरे को पैसे नहीं देंगे, यदि वो चेक के पैसे अटक रहे हैं तो दे कांट डिनाई। ये बच्चों होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस हैं। कल मैं बच्चों आगे अब क्लास लूंगा, आज मैं क्लास रोकता हूं, अभी मैं थोड़ा स्टैट्स का भी सोच रहा हूं कि कैसे किया जाए, बच्चों को कैसे फायदा हो। आई एम जस्ट थिंकिंग, लेट्स होप कि जो भी कुछ अच्छा तरीका मिले तो देखते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस। कल फिर मिलते हैं बच्चों, थैंक्स फॉर कमिंग इन द क्लास।